लोकसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दल पूरी जोर आजमाइश कर रहे हैं, लेकिन संसदीय चुनाव के साथ साथ 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव भी होने हैं। यानी राजनीतिक दलों को दोहरी अग्नि परीक्षा से होकर गुजरना होगा, जिसके लिए सभी जोर लगा रहे हैं। और आज बीजेपी ने दक्षिण राज्य आंध्र प्रदेश और पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश के लिए अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। चुनाव की तारीख नजदीक आते ही राजनीतिक पार्टियों ने अपने दिग्गज मैदान में उतारने शुरू कर दिए हैं। बीजेपी भी इस रेस में पीछे नहीं है। भले ही लोकसभा चुनाव के लिए उसे वक्त लगा, लेकिन विधानसभा चुनाव के लिए उसने अपने पत्ते खोल दिए हैं। पार्टी ने आंध्र प्रदेश और अरुणाचल के लिए अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। आंध्र प्रदेश की 175 सीटों में से बीजेपी ने 123 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान किया है। इस बार आंध्र प्रदेश के चुनाव बेहद खास हैं। मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले चंद्रबाबू नायडू के सामने विधानसभा चुनाव में अपनी कुर्सी बचाए रखने की चुनौती है। वहीं जगनमोहन रेड्डी अपनी पार्टी वाईएसआर कांग्रेस को इस चुनाव में जीत दिलाकर पिता राजशेखर रेड्डी की विरासत को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इन दोनों क्षेत्रीय पार्टियों के सामने कांग्रेस और बीजेपी जैसी राष्ट्रीय पार्टी के सामने राज्य में अपना वजूद बचाए रखने की भी चुनौती है। इसीलिए कांग्रेस से आगे निकलते हुए बीजेपी ने अपने दावेदारों को पहले मैदान में उतार दिया। वहीं अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी ने 60 में से 54 उम्मीदवारों का नाम का ऐलान किया है। आपको बता दें कि पिछली बार यहां 9 अप्रैल 2014 को विधानसभा चुनाव हुए थे। कांग्रेस ने 42 पर जीत दर्ज की थी, बीजेपी ने 11 सीटें जीती थी, निर्दलीय ने 2 और पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल ने 5 सीटें जीती थी। चुनावों के बाद भारी राजनीतिक उथल पुथल के बाद बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब हो गई थी। वर्तमान में बीजेपी के पेमा खांडू राज्य के मुख्यमंत्री हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि अब की बार बनेगी किसकी सरकार। डीबी लाइव की रिपोर्ट।